हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी जस्ट माला माला पे अभी ये लोग शायद बैठे थे, खड़े नहीं हुए थे। तब तक थोड़ा सा डांस वगैरह चल रहा था और मुझसे जिद की जा रही थी। पर आता तो नहीं है, पर जब सब लोग बोलते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, तो बस थोड़ा सा ऐसे ही कर लिया। और अभी लेके आ गए हम यहाँ इनको, जो खाना खाना है और फिर कुछ फ़ोटो वगैरह भी निकालनी होती, तो वही तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और कुछ पता नहीं किस बात पर हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन डीजे चल रहा था, नहीं तो मैं रियल वॉइस भी रहने देती। रात में काफ़ी लेट तक डीजे बजता रहा था। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हो रहे हैं और खाना तो इन्होंने कुछ नहीं खाया था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। और दीदी जिद कर रही थी खाना खाने के लिए, पर इन्होंने यहाँ पे ना ये पहन रखी है नथ जो है, इससे खाना खाया भी नहीं जा रहा था। तो ये बोल रही थी नहीं मैं अंदर जाके खा लूँगी, तुम खा लो। तो बच्चे फ़ोटो वगैरह कराने में लगे हुए थे अपनी बुआ के साथ। और अभी रात के बज रहे हैं 2 और अभी इनको तैयारी हो रही है कन्यादान और फेरे पे ले जाने की। तो ये पूरा वीडियो कन्यादान और फेरों का ही है। तो फेरों के लिए जो दूसरे चप्पल आते हैं जो पहन रखे हैं ना, वो नहीं, दूसरे सैंडल पहने जाते हैं। तो बस वही फेरों वाली चप्पल अभी ये चेंज करेंगी और उसके बाद फिर जाएंगी बाहर। और नथ निकाल दी है, उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। अभी पहनेंगी तो दोबारा पहन लेंगी बाद में, अभी थोड़ी सी देर के लिए निकाल दी थी। और फिर गेहूँ लेके हाथों में उसी तरीके से, और अभी आ गई हैं। और पहले से दूल्हे को पहले से बैठा लिया जाता है। और अभी देखिए इस तरीके से। और ये भामर की चादर बोलते हैं जो डाली जाती है। वैसे आजकल वाइट, वैसे तो वाइट ही होती है, लेकिन आजकल कोई वाइट लाता नहीं है। आजकल सब बहुत अच्छी अच्छी टाइप की चुंदरी चल रही है, लेकिन ये लोग फिर वाइट ही लाए थे तो फिर वाइट ही डाली थी। तो अभी यहाँ पर कुछ पंडित जी करा रहे हैं अपनी जो कुछ नहीं, कन्यादान शुरू हो गया है। और मम्मी पापा सबसे पहले कन्यादान कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले माँ बाप ही अब कन्यादान करते हैं, उसके बाद ही शुरू होता है। हाथ पीले होते हैं तो ये इसी को हाथ पीला करना बोलते हैं, कन्यादान करके। तो इसके बाद मम्मी के बाद फिर मैं आ गई थी। और इस टाइम तक ना लगभग ज़्यादातर सब लोग गेस्ट काफ़ी सारे सो चुके थे, सबको उठा उठा के लाना पड़ रहा था। घर के कुछ लोग हम ही थे जो बिल्कुल भी रात में नहीं सोए थे। देखो देखो हाथ लगाओ मुझे पैसा आप लक्ष्मी रूपे विष्णु ये सिग्नल वाले आपको में ओम श्री केशवाय श्री नारायण नमो नमः प्रचुर जिस टाइम पे ना मम्मी पापा कन्यादान कर रहे थे, उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मेरी आंखें खोल के भी मैं खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि 1 मिनट भी पूरी रात में नहीं सोई थी। शादी किसकी थी और कितने लोगों को मतलब जगना पड़ता है। इनको तो जगना पड़ा ही था सब लोगों को। तो उसके बाद अभी कन्यादान शुरू हो गया है, तो मैंने रियल वॉइस को हटा दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दिया है। और मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी कौन है कौन नहीं। तो ये है इनके मामा जी की लड़की, तो अभी ये कर रही हैं कन्यादान। काफ़ी सारे गेस्ट रात में ही जयमाला के टाइम खाना पीना खा के और उस टाइम तक निकल गए थे, क्योंकि रात में बहुत से होते हैं, नहीं टाइम होता है रुकने का। और ये है इनकी मामा जी के लड़के की बहू। तो ये हैं, और ये 3-4 लोग ये आएंगी अभी, मतलब 10-12 लोग हमने कन्यादान किया था। और जो पीछे सारे बैठे हुए हैं वो लड़के पक्ष से जो भी हैं, उनके जीजा वगैरह और भाई वगैरह वो सब बैठे हुए हैं वहाँ पे।
और जो कोई भी जोड़े में कन्यादान कर रहा था, पता नहीं सिंगल तो किसी को नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जो जोड़े में कन्यादान कर रहे थे उन लोगों को गोला और बतासे ये दिए जा रहे थे यहाँ पे। और अभी आ गई हैं दीदी और मैं ना इनको इन सब लोगों को उठा के लेके आई हूँ। ये सब लोग सो चुके थे यहाँ पे, तो वो कुछ कोई गिफ्ट वगैरह कोई जैसा किसी का होता है उस तरीके से कुछ लोग पैसों से भी कर रहे हैं। पायल, बिछुए, अंगूठी ये सब से किया गया था। तो यहाँ पे चल रहा है। अभी इसके बाद ये तीनों लोग सो गई थी, भाभी और कर रही हैं दीदी, ननद है जो मेरी, वो कर रही हैं यहाँ पे कन्यादान। और फिर इसके बाद मुझे लग रहा है शायद मेरी भाभी आएगी और मेरी बहन आएगी, जो छोटी वाली है वो। और बाकी जो मेरी बहन आई थी, जो कजिन सिस्टर थी, वो रात में ही चली गई थी उसी टाइम, क्योंकि यहाँ पास में ही थी ना वो, तो जल्दी चली गई थी उसी टाइम पे। और नौछावर करके शायद मुझे लग रहा है, पता नहीं किसको देते हैं, नाऊ को शायद देते हैं, जो लड़के पक्ष के होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता है वैसे। और ये चाची जी की बहन थी, हमारी जो चाची हैं उनकी बहन थी जो कन्यादान कर रही हैं। और दीदी कुछ बातें कर रही थी, क्योंकि फेरे और कन्यादान पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे कुछ बातें मजाक वगैरह सब कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि शादी का टाइम ही ऐसा होता है। बस में थोड़ी बहुत बातें चलती रहती हैं, कुछ हंसी मजाक ऐसे ही। और अभी आ गई थी चाची जी यहाँ पे बात करने के लिए। दीदी बोल रही थी दीदी ने अकेले कन्यादान किया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, जो जोड़े में कर रहे हैं उनके लिए है, तो कुछ इसी बात पे मजाक वगैरह कर रही थी दीदी। और ये चाची हैं यहाँ पे जो कन्यादान कर रही हैं। और मैं साइड में ही खड़ी थी, यहीं पे मैं पूरी रात जगती रही थी, 1 मिनट भी मैं नहीं सोई थी। परेशान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अच्छा भी काफ़ी लगता है। और यहाँ पे मैंने अपना चेंज कर दिया था, लहंगा तो उसी टाइम चेंज कर दिया था, उसको चेंज करके मैंने पहन लिया था यहाँ पे साड़ी। और अभी आ गई हैं ये बड़ी वाली जो मेरी ननद है, वो दीदी आ गई हैं कन्यादान करने के लिए, अभी ये कर रही हैं। और कुछ न कुछ कैमरामैन भी बोले जा रहे थे, क्योंकि पंडित जी थोड़े से हमारे सीधे साधे थे। कोई थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाला और वो होता है तो फिर कोई नहीं बोलता, ये थोड़े सीधे से पंडित जी थे। तो बात बात पे सब लोग, कोई बोल रहा था कि क्या पंडित जी आप ये नहीं सही से करा रहे हो, वो नहीं सही से करा रहे हो। तो इन लोगों ने लहंगे पहने थे, उन सब ने साड़ियाँ चेंज कर ली, लहंगा सब लोगों ने वो कर दिया। और ये है भाभी, भाभी थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह का थोड़ा सा ऐसे कहती है। इन सब का मेकअप देखिए, सोने के बाद उतर चुका है, सबका मेकअप गायब है। और इन्होंने भी कर दिया है कन्यादान, और अभी और कुछ शायद लोग आएँगे। तो ये भी एक मामा जी हैं, उन्हीं के लड़के की बहू है, क्योंकि मामा जी के ज़्यादातर लड़कों की शादी हो चुकी है, तो कई सारी थीं, 4 थीं शायद, 4 नहीं 3 आई थीं। और ये एक ताई जी हैं हमारी, जो दादी जी हमारी ख़त्म हो गई हैं, उनकी मतलब काफ़ी पुराना रिलेशन चला आ रहा है, तो वो ताई जी हैं। और फिर इसके बाद नानी आएँगी, और बस घर के सारे लोग कर चुके हैं। यहाँ बुआ वगैरह भी आएँगी अभी कन्यादान करने के लिए। और ये मुझे लग रहा है छोटी वाली बुआ की शायद बहू है, क्योंकि अच्छे से मैंने भी उसका चेहरा नहीं देखा, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा ये कौन थी। और ये हैं इनकी नानी, तो अभी कर रही हैं नानी कन्यादान। और फिर इसके बाद होंगे फेरे, और फेरे वगैरह सब टाइम से ही हो गया था। और नानी जी ने भी अंगूठी से किया था, लेकिन अंगूठी उनके आई नहीं रही थी उंगली में, तो बस पहना रही थी। और यहाँ पे पंडित जी तैयारी करने लगे हैं, हवन की लकड़ी जला रहे हैं, हवन और कुछ इससे पहले। और हिंदू रीति रिवाज में इसी तरीके से होती है शादी। और हवन वगैरह होगा, और इसके बाद फिर फेरों के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। और अभी ना यहाँ पे सभी लोग एकदम से भागने लगे थे, क्योंकि दीदी ना हल्दी लेके आ गई थी, जो मेरी ननद है। क्योंकि हल्दी भी इस टाइम पे बारातियों की खूब लगाई जाती है। मैंने तो नहीं लगाई थी किसी के, क्योंकि क्या है कोई चिढ़ जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे खड़ी कर दिया फेरों के लिए, और ये होंगे फेरे शुरू। पंडित यार बेकार है जानना। अरे तुम आ गए, तुम उल्ली लंगाओ पीट, अरे पीटने दी गए।
अंडे ये तो आकर आ रहे हैं पीठ पीछे के जो आगे के निकलने पीठ नहीं दिखनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं पंडित जी ओम श्री नारायण नमः लाजपतगाय स्वाहा। धोखा आ रहे पंडित जी ने उनके झोंका ना दर्शन कम पड़ गई है 900 से पड़ गई है। ओम श्री केशवाय स्वाहा। अंगूठा पकड़वा दे पंडित। देखो इधर देखो। और फेरों के बाद में ही ये सारे काम कराए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महावर भी इसी टाइम पे लगाती हैं और ये जो नाव की होती हैं वो करती हैं नाहन हमारे काम। और बिछुए दबाएंगी, यही बिछुए दबाती हैं, इनका भी कुछ नेक वगैरह होता है ये सब काम करने का। और इसके बाद फिर पहनाएंगे मंगलसूत्र और भरी जाएगी मांग, और इस तरीके से शादी संपन्न होती है। और गायत्रं सर्वत्रं प्रशांतनं श्री लक्ष्मी रूपे विष्णु रूपे श्री क्षीरसागर विष्णु मातृतां श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। धूमकेतुदाय च बालचंद्रकाननं द्वादशी नाम ओम श्री प्रथम सुमंगलेश मंगलेश मंगले श्री नारायण नमः। एक बार आराम से ज्यादा ले लो 3 बार वाली जान। ओम श्री धृतेश मंगलेश मंगलेश मंगले श्री नारायण नमः। तीसरे भीतर से करवा दो, मतलब मुकुट हटा दो थोड़ा। तो हाँ बार में लगवा थोड़ा सा, हम तो नीचे कर देंगे, भीतर तो भरी जाएगी तीसरे। ठीक है, इसे साइड को कर दो। ओम श्री तृतीय मंगलेश मंगले श्री नारायण केशव पुंडित सरित क्षीरसागर विष्णु मातृतां श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु रूपे सुमंगलेश मंगले श्री नारायण नमः। तो फेरों के बाद फिर लाया जाता है अंदर कमरे में पूजा के लिए। यहाँ पे पूजा की जाती है और उसके बाद में यहाँ पे चल रहा है जो लास्ट रस्म होती है टीके की, तो यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं। और आज का वीडियो इतना ही था। विदाई वाला व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।